दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको तारा भोजन की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तो मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। मैं बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने नंद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। नंद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना जी, आपको खाना वगैरह बनाना है। देवरानी आई, बोली, मैं भी चलूं? वह बोली, तुमको बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी? ननंद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं तो चलूं? वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे? पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूं? मैं बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का आभास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वही विमान के नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, तो भगवान मेरा क्या अपराध है, तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। बोलो तारा भोजन भगवान की जय।